जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीएस एकेडमी एंड आई रियली विश यू पीपल फाइन। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट द यूजेस ऑफ एसिड्स। बहुत से एसिड्स हैं दुनिया में, बहुत से एसिड्स हैं, लेकिन कुछ एसिड्स के ऊपर बात होगी। उनमें से सबसे फहरिस्त है तेजाबों का बादशाह, द सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड स्टूडेंट्स H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट को कहते हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। आज की हमारी इंडस्ट्री इस पर बहुत डिपेंडेंट है। कैसे? फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। आपको पता है खेतों में फर्टिलाइजर चाहिए ताकि पौधे जल्दी ग्रो करें और हमें जो खुराक है वो जल्दी मिल सके। कौन से फर्टिलाइजर्स? अमूमन अमोनियम सल्फेट, यानी सल्फेट वाले फर्टिलाइजर जो हैं वो ज़्यादा रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा आप कह सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल डिजनेबल फर्टिलाइजर कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, राइट। इस फर्टिलाइजर में भी आपको जो है यू कैन से कैल्शियम रिक्वायर्ड है फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड सुपर फॉस्फेट की शक्ल में जो है यू कैन से इसके बनाने में यू कैन से दैट कि कैल्शियम सल्फेट सुपर फॉस्फेट बनाने के लिए जो है सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट्स, उसके अलावा धमाका खेत मादे बनाने के लिए इसको चाहिए होता है। पेंट्स बनाने के लिए जो है वो आपको सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होता है। डाइज बनाने के लिए, डाइज में ये कपड़े वगैरह डाई होते हैं, राइट, इनको डाई करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होता है। स्टूडेंट्स, ड्रग्स बनाने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होता है। और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एक्यूमुलेटर्स, जो घरों में ओसाका बैटरी है, व्हाटएवर यू बैटरी आर यूजिंग, स्पेशली जो पानी होता है इसमें, और उसमें अगर आप एसिड डाल दें तो वो अच्छी कंडक्टिविटी देती है बैटरी और बैकअप अच्छा देती है। तो लिहाजा उसको एज अ होल सल्फ्यूरिक एसिड के बहुत से यूज हैं। अगला एसिड जो है हमारा, दैट इज समथिंग लाइक नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के क्या इस्तेमाल आते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये तो स्टूडेंट्स बात हो रही थी कि एक और एसिड कौन सा है जो कि हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। स्टूडेंट्स, दैट इज नाइट्रिक एसिड। इट इज़ अ काइंड ऑफ एसिड जिसमें नाइट्रेट होता है। जार्विन हयान के ज़माने से ही जाना जाता है। इसके बहुत से यूजेस हैं, लेकिन मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। फर्टिलाइजर्स के लिए जो है वो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है अमोनियम नाइट्रेट। अगर आपने अमोनियम नाइट्रेट बनाना है, यू नीड दिस एसिड। धमाका खेज मादे, एक्सप्लोजिव्स, पेंट्स, ड्रग्स और इचिंग डिजाइंस ऑन कॉपर प्लेट्स। यानी एक कॉपर प्लेट है आपकी, कोई दादी अम्मा का ग्लास या कोई प्लेट जो उनके किसी ज़माने में उनके जहेज में, उनकी शादी में उनके पेरेंट्स ने उनको दी होगी, और उसमें आप देखते हो कुछ निशान होते हैं, उसमें कुछ इचिंग्स होती हैं। तो होता ही है कि वो कॉपर प्लेट को पहले उस किसी औजार से जो है वो स्क्रैच कर लेते हैं, फिर एसिड में डाल के बाहर निकालते हैं और वो इचिंग स्टाइल बन जाता है, एंड दैट इज नोन एज बेसिकली इचिंग डिज़ाइन। तो उसके लिए भी नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल है। इसके अलावा मैं आपको खुद से एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, एक्वारीरिया। स्टूडेंट्स, ये एक्वारीरिया बेसिकली HCl और HNO3, ये दो तेजाबों का अमीज़ा होता है, जिसे आबे सुल्तानी कहते हैं, और ये HNO3 की वजह से बनता है। इसमें सोना जो है वो डिजॉल्व हो जाता है। तो लिहाजा आप ये लिख सकते हैं, और एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू होगा। एग्जामिनर इचिंग डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है MCQ के तौर पे, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है समटाइम्स कि इचिंग डिज़ाइन ऑन कॉपर जो है वो कौन सा तेजाब इस्तेमाल होता है, यूज होता है। Just say that is nitric acid, right? So अगले एसिड की तरफ चलते हैं, which is something like hydrochloric acid, right? जी स्टूडेंट्स, so बात हो रही थी कुछ एसिड्स की, जिसमें हम आपसे बात कर रहे थे कुछ एसिड्स के बारे में, यूजेस के बारे में। स्टूडेंट्स, HCl जो है that is also a very important acid, और HCl को हम क्लोरिक एसिड भी कह सकते हैं, और क्लोरिक एसिड के अलावा उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो है क्लीनिंग ऑफ मेटल्स के लिए इस्तेमाल होता है, यानी मेटल्स को अगर आपने क्लीन करना हो तो क्लीनिंग ऑफ मेटल्स बता रहा हूँ। इसके अलावा टैनिंग इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। टैनिंग इंडस्ट्री क्या होती है? टैनिंग इंडस्ट्री समथिंग लाइक चमड़े की इंडस्ट्री है, जिसमें चमड़े को साफ किया जाता है, और बेहतरीन जूते जो आपके वालिद साहब के पास हैं, मे बी आपके स्कूल गोइंग शूज़ जो हैं वो बनाए जाते हैं टैनिंग इंडस्ट्री में। चमड़े को साफ करने के लिए जो तेजाब इस्तेमाल होता है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक। इसके अलावा प्रिंटिंग में इस्तेमाल है। प्रिंटिंग में आप कह लो इंक नहीं बनती है, इंक बनाने के लिए जो इसको इस्तेमाल किया जाता है, बनती नहीं बनती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये मैंने एक अजीब सा फॉर्मूला आपके सामने दिया है, ठीक है, दैट इज बेंजोइक एसिड। बेसिकली ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर सवार है कार्बोनाइल, उसके साथ हाइड्रोक्सी, तो ये बेंजीन और ये नोइक, दैट इज बेंजीनोइक एसिड या बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड स्टूडेंट्स जो है ये फिनॉल होता है। अगर बेंजीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ OH हो तो ये फिनॉल होता है, ठीक है। तो अगर कार्बोनाइल के साथ OH हो तो ये बेंजोइक एसिड एक फूड को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपने कोई अचार प्रिजर्व करना है या कुछ भी आपने प्रिजर्व करना है, अचार को प्रिजर्व पहले से ही सरसों के तेल में हुआ होता है।
आप कोई सब्जी वगैरह प्रिजर्व करनी है, आपने मछली प्रिजर्व करनी है, मुझे प्रिजर्व करना है फ्रूट्स। वैसे आपने देखा होगा जो बायोलॉजी की लैब होती है उसमें बहुत से स्पेसिमेन होते हैं, उसके अंदर आपको नज़र आ रहे होते हैं केकड़े नज़र आ रहे होते हैं आपको, तो केकड़ों को प्रिजर्व करने के लिए आप कह सकते हो। सब हम बात कर रहे थे यूज की, तो अब हमारे पास है जी कोई एसिड, द एसिड विच इज नोन एज सिरका। सिरका, राइट, ये सिरका जो है आपको पता है इसे वेनिगर कहते हैं, घरों में आम होता है, आपको पता है फ्लेवरिंग ऑफ फूड है, शौरमा खाते हैं आप लोग, राइट। ज़्यादा ना खाया करें, मैं भी ज़्यादा खा रहा हूँ, मोटा हो रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा कम करें, आप मैं नहीं चाहता आप मोटे हो बिल्कुल, चले खाने थोड़ा सा, कोई मसला नहीं। उसके बाद हमारे पास जो है क्योरोस्टिंग वैक्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। क्योरोस्टिंग वैक्स में आप क्या सकते हैं, ऊन कट गया था, यस यू आर वेरी राइट, येलो से कलर का एक कीड़ा काट जाता है, एक दफा मुझे काटा था यहाँ पे और मैं चाइनीज बन गया था, अभी भी थोड़ा चाइनीज लगता हूँ वैसे, लेकिन यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे बहुत सूझ गई थी, यहाँ पर जस्ट लाइक अ चाइनीज पर्सन ना, तो वो चाइनीज बन जाना है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वैक्स, राइट। भिड़ कहते हैं उसको आम जुबान में। तो उसको अगर आपको काट जाए तो आप घर में सिरका है आपके भाई, उसको फौरन वहाँ पे लगा दें, राइट। जहाँ भी आपको किसी में काटा है उसको वहाँ पे लगा दें, तो मसला नहीं होगा। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास यूज ऑफ एसिड्स का टॉपिक। इसको दोबारा देखें वीडियो को और याद कर लें, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, वीडियो देख देख के आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे हिट करें, राइट। तो हम दोस्तों से भी शेयर करें क्योंकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन चली जानी चाहिए कि आखिर तेज़ाबों का इस्तेमाल क्या होता है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, आपका जो पेपर है वो यूजेस से लाजमी आता है, 25% तक आ जाता है, लिहाजा आप इसको इख्तियार करें। यूजेस को जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो स्टूडेंट्स, उसमें से यूजेस का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लिहाजा आदमी यूज को देखा करो। सो अपना बहुत ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।